गुरु गंगा आर के सर में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग विज्ञान का एक टॉपिक प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। क्योंकि मैं इसके पहले वीडियो में आप लोगों को बताया है थोड़ा सा परावर्तन के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन है क्या। देखिएगा, मैंने आपको प्रकाश का माध्यम बता दिया, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभाषक माध्यम। इसमें हमें सीखना है प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है या प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या है। परावर्तन का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ अगर उसको थोड़ा व्यवहारिक भाषा में बोले तो जैसे कहीं से कोई वस्तु टकराए और टकरा करके लौट आए, कहीं से कोई वस्तु टकराए और टकरा करके लौट आए, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। लेकिन प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है इसको समझना होगा कि जब प्रकाश की किरण क्या है, मैंने बताया प्रकाश की किरण कैसे चलती है, सीधी रेखा में। कैसे चलती है, सीधी रेखा में। सपोज करिए यहाँ से हमने कोई प्रकाश डाला, ये एक माध्यम है और ये माध्यम कैसा है, अपारदर्शी। ये माध्यम कैसा है, अपारदर्शी। ये माध्यम आपका है अपारदर्शी। ये माध्यम जो आपका है अपारदर्शी। जब प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, ये देखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण चलकर किसी अपारदर्शी, जब प्रकाश की किरण चलकर, या ऐसे बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी अपारदर्शी तल से टकराती है, तो टकराने के बाद प्रकाश पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, वापस आ जाती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखिएगा, प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगा, ये जो सामने लाइट लगी है भाई, यहाँ पे लाइट लगा करके हम वीडियो को बना रहे हैं, तो प्रकाश इसके ऊपर पड़ रहा होगा, तो यहाँ से प्रकाश का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो उसी तरह से अब ये प्रकाश आ करके जब इससे अपारदर्शी तल से टकराएगा, तो टकरा करके प्रकाश पुनः क्या होगा, वही पहले माध्यम में क्या होगा, वापस आ जाता है। तो इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिएगा, जो प्रकाश आता है, जो प्रकाश की किरण आती है, उसका नाम है आपतित किरण। और टकराने के बाद यहाँ जो तल है, इसका नाम होता है, इस तल को हम कहते हैं परावर्तक तल। जहाँ से प्रकाश की किरणें वापस होती है, ये पूरा तल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो तल है, इसको क्या कहेंगे, परावर्तक तल। ये जो किरण आ रही है उसका नाम है आपतित किरण, जहाँ पे टकराई उसका नाम है परावर्तक तल, और ये तल कैसा है, अपारदर्शी है। और जो प्रकाश की किरण टकराने के बाद लौटी, उसका नाम है परावर्तित किरण। देखिएगा, आपतित किरण परावर्तक तल से टकराई और टकराने के पश्चात वो अपने पहले माध्यम में वापस आ गई। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक तल से टकराती है और टकराने के पश्चात वो पुनः अपने पहले माध्यम में वापस आ जाती है, तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, परावर्तन से संबंधित कुछ चीजें और हैं। अगर इसी रेखा पे, यानी परावर्तक तल पे, अगर यहाँ से एक हम अभिलंब डाल दें, अभिलंब का मतलब होता है कि जब किसी बेस से, किसी आधार से वो कितने अंश का कोण बनाए, 90 अंश का। देख रहे हैं कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है। हमने इस पे सीधा एक रेखा खींच दिया जो इसके परावर्तक तल से कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसका नाम होता है अभिलंब। इसका नाम क्या है, अभिलंब। इसका नाम है अभिलंब। ठीक है। अब देखिएगा, अभिलंब हो गया, इसको दो भागों में बांट दिया अभिलंब ने, एक भाग इधर और एक भाग इधर। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, उसका नाम है आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, इसका नाम है परावर्तन कोण। इसका नाम क्या है, परावर्तन कोण। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। तो पूछा जाता है आपतन कोण क्या है, तो आप बताएंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। तो इसी के संदर्भ में देखते हुए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से व्यक्त करते हैं। पहला नियम है
कि आपतन कोण I जो है ये परावर्तन कोण का सिंबल है, ये परावर्तन कोण इसको व्यक्त करेंगे R से, इसके क्या होता है, बराबर होता है। पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और प्रकाश के परावर्तन के संबंध में दूसरा नियम क्या है, मतलब इसका मतलब आप समझिएगा कि जितने कोण पे प्रकाश जाएगी उतने ही कोण पर प्रकाश लौट करके आएगी। देखिएगा यहां परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, थोड़ा लिखने में बड़ा होगा, ऐसे मैं बता रहा हूं। आपतन कोण परावर्तन कोण, सॉरी गलत हो गया, आपतित किरण परावर्तित किरण और इसका नाम क्या है, आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। जहां पे प्रकाश की किरण गिर रही है उसका नाम है आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। देखिएगा आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण ये है, और जहां पे प्रकाश की किरण आकर के गिरी है इसका नाम क्या है, आपतन बिंदु, या इसी को कह सकते हैं परावर्तक तल भी कह सकते हैं, आपतन बिंदु। और इस पे क्या खींचा गया है, अभिलंब। इस पे क्या खींचा गया है, अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, इसी पर क्या खींचा गया, अभिलंब। ये तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। देखिएगा सभी कहां है, एक ही तल में तो हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, सॉरी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां हैं, यही इसी बिंदु पे है कि नहीं है। तो इसलिए इसकी परिभाषा जो बनती है, दूसरा नियम इसका है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरह से प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो घटनाएं हैं मैं अपने न्यू वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो छोटा वीडियो है, आप लोग देखिएगा। छोटे छोटे पॉइंट आपका 10 से 15 दिन में हम आपका पूरा प्रकाश कंप्लीट करा देंगे। तो ओके, थैंक्स। न्यू वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं।